नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ट्रेनिंग गाइड में। तो आज संडे है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हर संडे के दिन टॉप 100 क्वेश्चन लेके आते हैं जीके के, जो कि बार बार पूछे जाते हैं और जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने पहले वाले संडे स्पेशल क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप उनको ज़रूर देखिएगा, वो आपको मिल जाएगी। तो हम बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत को स्वतंत्रता मिलने पर तक इस पर किसने शासन किया था। मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो इस पर किसने शासन किया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पे शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये लेवल किस लेवल का आप करवा रहे हो। तो ये BRO ग्रिफ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी लेवल के हम करवा रहे हैं। यानी हमें बहुत अन्य सोर्स, जितने भी अदर सोर्स होते हैं, उन सभी से हमने एनालाइज किया है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, तो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 12 तारीख को और 15 तारीख को जो पेपर होगा उसमें देख लेना। उसमें भी हम एक रिव्यू वीडियो लेके आएंगे, एग्जाम रिव्यू वीडियो। तो उसमें भी ऐसे ही लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको प्रूफ के साथ आपको दिखा दूंगा। यानी बाकी इसी लेवल के क्वेश्चन आएगा, तो टेंशन फ्री रहो। अगर हाई लेवल के आते तो मैं हाई लेवल का आपको करवाता, यानी तो बट हाई लेवल जब आएगा ही नहीं तो क्यों करवाना, इसलिए इस लेवल के आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रारंभिक मानव किस जानवर से विकसित हुआ? तो वानर और बांदरों से विकसित हुआ था। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंगों के नाम बताइए। जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, कलर्स इंग्लिश में बोलते हैं, वे हमारे 3 होते हैं प्राथमिक रंग, लाल, पीला और नीला, ये 3 होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो वो हमारा चीता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो टोटल 7 हमारे कलर होते हैं, जो कि हमारे विब्योर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? VIBGYOR, इस नाम से भी जान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। नेक्स्ट है, बर्फ़ के टुकड़ों से बने घरों को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं हम। बर्फ़ के टुकड़ों से जो घर बनते हैं उसको हम इग्लू बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है, ऊन हमें किस जानवर से मिलता है? तो भेड़ से हमें ऊन मिलता है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो टोटल 7 महाद्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा है जो एशिया है, और इंडिया जो है वो एशिया की महाद्वीप के ही अंडर आता है। नेक्स्ट है, खान के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? चिड़िया। तो मतलब सोने की खान, ये शायद इनकरेक्ट हो गया। चिड़िया है ना, सोने की चिड़िया भी बोलते हैं। तो भारत को जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है, जानवरों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो पशु चिकित्सक हम उसे बोलते हैं, वेटरनरी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 206 हड्डियां हमारे मानव शरीर में पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कौन सी कंपनी आईपैड, आईफोन, आईपैड बनाती है? तो एप्पल की कंपनी, यानी एप्पल की कंपनी होती है वो हमारी ये सब बनाती है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बात, ये जो क्वेश्चन है वो मेरे पास इंग्लिश में अवेलेबल थे, इंग्लिश में मैंने टाइप किए थे, क्योंकि हिंदी टाइप हमारे कीबोर्ड में ना होती है और ना हमें आती है हिंदी टाइप करनी। तो इंग्लिश में जैसे हम टाइप कर देते हैं, तो उसमें जब टाइप करने के बाद हम फिर इस पूरी PDF को हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। इंग्लिश की PDF को टाइप करके हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे हमें एप्पल लिखा था यहाँ पे कि कौन सी कंपनी बनाती है, तो एप्पल बनाती है। तो ये सेब इस वजह से आ गया, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो ट्रांसलेट करता है गूगल, वही कर देता है, ये सेब लिख दिया, जैसे एप्पल को सेब डायरेक्ट इसने ट्रांसलेट कर दिया, तो इसमें ये ऐसे एरर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय पिता हमारे महात्मा गांधी को कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? तो 100 वर्ष हमारे होते हैं। मानव शरीर विकास सूचकांक, जो इसे हम HDI बोलते हैं, उसमें कौन प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो हमारा होता है UNDP, वो हमारा इसको प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है, गूगल का स्वामित्व किस कंपनी के पास है? तो ये वर्णमाला नहीं आएगा इसमें, इसको इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बमों
के नाम क्या थे जो अमेरिका ने जो जापान के 2 शहर में गिरवाए थे, यानी कौन से शहर थे वो? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी जो शहर थे जापान के, उसमें गिराए थे, तो उसमें उसका नाम जो था वो था छोटा और मोटा। ये शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, ये इंग्लिश में टाइप किया था, है नी? तो ये आप थोड़ा देख लेना एक बार। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन जो है वो हमारे भारत का अंतिम वायसराय था। नेक्स्ट है, एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी का नाम क्या था? तो स्पेस एक्स। ये आपको पता होना चाहिए। स्पेस एक्स जो है वो हमारे एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी का नाम है। नेक्स्ट है, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल में हमारा चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम पृष्ठ को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम पेज को हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा निर्मित नई राजधानी का नाम क्या था? तो फतेहपुर सीकरी जो था वो हमारे अकबर के द्वारा जो निर्मित नई राजधानी थी उसका नाम था। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? तो हमारे 118 हमारे आवर्त सारणी के तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सबसे कम अभिक्रियाशील है? ये एलिमेंट्स की बात करता है, जो इंग्लिश मीडियम है वो ध्यान दीजिएगा, वो 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारी केमिस्ट्री में। तो कौन सा तत्व सबसे कम अभिक्रियाशाली है? तो हीलियम हमारा वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे हम बोलते हैं, वो हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी हमारी नील हो गई। शतरंज की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो हमारी भारत देश में हमारी शतरंज की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट है, सौर्यमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो रेड प्लैनेट के नाम से हम मंगल ग्रह को जानते हैं। नेक्स्ट है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने हमारे भाप इंजन का आविष्कार किया था। किस प्रसिद्ध बाल लेखक ने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री लिखी थी? तो रोआल्ड डाल ने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री लिखी थी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो मधुमक्खी, हैमिंग बर्ड, यानी हैमिंग बर्ड, ये मधुमक्खी नहीं आएगा इसमें, यानी इसको छोड़ो। हैमिंग बर्ड जो है वो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट है, उस पर्वत का नाम क्या है जिसमें गर्म लावा निकलता है? तो उसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं। नेक्स्ट है, रक्त के उस घटक का नाम बताइए जो संक्रमण से लड़ता है? तो हमारे श्वेत रक्त कोशिकाएं हम उसे बोलते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हमारी होती है वो हमारे संक्रमण से लड़ती है। नेक्स्ट है, एड्स का पूर्ण नाम क्या है? जो हमारी एड्स है उसका पूरा नाम क्या है? उसका नाम है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसने लिखी थी? तो ये किताब हमारे महात्मा गांधी जी ने लिखी गई थी। नेक्स्ट है, चौरी भारत के किस राज्य में है? चौरा गांव कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में हमारे ये स्थित है। नेक्स्ट है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधान मध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम ये हमारा ये स्थित है ग्रीनविच, वहाँ से प्रधान मध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, होलोकास्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी हमारे होलोकास्ट के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो हमारे चार्ल्स डार्विन ने हमारे विकास का सिद्धांत का विकसित किया था। नेक्स्ट है, उपन्यास द ग्रेट गेटसबी के लेखक का नाम बताइए? तो एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड हमारे ये इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो हमारे शाहजहां द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा लोकप्रिय हिल स्टेशन पहाड़ियों की रानी के रूप में जाना जाता है? तो उसे हम मसूरी बोलते हैं। मसूरी को पहाड़ियों की रानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो टोटल 18 हमारे राज्य है और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट है,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हमारे इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? तो सरोजनी नायडू को हम भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन हमारे लीप वर्ष में होते हैं और नॉन लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारी पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का सम्राट हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है वो हमारे ग्रीनलैंड जो है वो हमारे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो प्रेरीज हमें उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी हमारे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी नदी यानी आएगी, देखो विश्व की सबसे, ये मिसप्रिंट हो गया, विश्व की सबसे बड़ी नदी तो हमारी नील नदी है यानी, तो ये इसमें आएगा विश्व में सबसे अधिक नदी कहाँ है? ये क्वेश्चन ऐसे था, विश्व में सबसे अधिक नदी कहाँ है? तो अमेजन हमारा जो है अमेजन में सबसे अधिक नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक ने बाल विवाह को समाप्त करने में मदद की थी? तो वो हमारा राजा राम मोहन राय आ जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत पठार जो है वो हमारे विश्व का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो हमारी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये हमारी गुजरात में हमारी स्थित है और ये जो मूर्ति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, जिम कोबार्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कोबार्ट राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा जो पार्ट है हमारे बॉडी में जो कि ब्लड को फिल्टर करता है? तो हमारे गुर्दे हैं, जिसे हम इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग के चक्र को क्या कहते हैं? तो इसे हम अशोका चक्र बोलते हैं। और इसका क्वेश्चन आया था कि अशोका चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो 24 तिल्लियाँ हमारी अशोका चक्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, www का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारे www का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। वॉशिंगटन हमारी क्या है? इसी के नाम के ऊपर हमारी फिर वो राजधानी पड़ी थी हमारे अमेरिका की। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उदयपुर को हमें झीलों का शहर बोलते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कितनी नियमितता में आयोजित किए जाते हैं? तो हर 4 साल में, ये आपको पता होना चाहिए, हर 4 साल में ओलंपिक हमारे आयोजित होते हैं। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल वो किस खिलाड़ी है? वो किससे संबंधित है? तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में अब तक बना सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो टिहरी बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है। देखो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको, बीआरओ ग्रिफ जीके में आपकी लगभग 25 से 30 नंबर की जीके आती है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन के लिए। तो ये जीके जो है उसमें 30 क्लासेस हम पहले करवा चुके हैं। संडे स्पेशल के नाम से हर वीक में एक क्लास ये आपकी 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके बाद में हमें चैप्टर वाइज भी जीके करा रखी है, वो भी आप जरूर कीजिएगा, वो भी मिस नहीं करिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 जो है वो हमारे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा है कि K2 है? आप बताओगे कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बताना है कि K2 क्या है और कंचनजंगा क्या है, ये बड़े कंफ्यूज रहते हैं और मैंने पिछली 2 क्लासेस में संडे स्पेशल में ये बताया है बिल्कुल क्लियरली। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि K2 क्या है और कंचनजंगा क्या है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी है जो हमारी थाई में पाई जाती है, लेग थाई में पाई जाती है।
सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान में होती है, स्टेपिज नाम उसका होता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कैल्शियम हमारा चूना पत्थर में पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी, ये बहुत बार पूछा जाता है, वेटिकन सिटी हमारे विश्व की सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है जापान में कौन सी मुद्रा प्रचलित है, तो जापानी येन जो है वो हमारे जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में हमारा रणथंभौर हमारा स्थित है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बनछेद्री पाल जो है वो हमारी भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, बनछेद्री पाल। नेक्स्ट है नॉर्वे की राजधानी क्या है, आपसे काफ़ी पूछते हैं कैपिटल और कंट्री और कैपिटल और उनकी करेंसी बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने ये भी ऐड की है। नॉर्वे की राजधानी की बात करें तो ओस्लो जो है, ओस्लो हमारे नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण रूप क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र ही हमारा संयुक्त राष्ट्र का, इसमें पूछे थे यूएन का पूर्ण नाम क्या है, यूके का पूर्ण नाम क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम भी बोल सकते हैं, यूएन की पूछ ले तो यूनाइटेड नेशन भी बोल सकते हैं, है नी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। नेक्स्ट है मृत सागर कहाँ स्थित है, इसे हम हिंदी में डेथ ओशन भी बोल देते हैं, तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये हमारा स्थित है। नेक्स्ट है रोमियो और जूलियट नाटक किसने लिखा, तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा हमारा लिखा गया था, रोमियो और जूलियट। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला शैली कहाँ से आई, तो बिहार से ये हमारी आई है मधुबनी चित्रकला शैली। ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला शैली कहाँ से आई, तो हमारी बिहार से आई है। नेक्स्ट है पौधों की पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं, तो स्टोमेटा हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है वे लीव्स में पाई जाती है, मतलब उसके पत्ते जो होते हैं उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी किस खेल के लिए प्रदान की जाती है, तो क्रिकेट के लिए, ओनली क्रिकेट के लिए हमारी रणजी ट्रॉफी हमारी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, टोटल 12 खिलाड़ी हमारे बास्केटबॉल टीम में होते हैं। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में हमारा सुंदरबन डेल्टा हमारा स्थित है। नेक्स्ट है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना जो है वो हमारी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए घातक 9/11 हमलों में किस आतंकवादियों का नाम जुड़ा है, ये हमले का नाम है, ये मेरे हिसाब से 9/11 इसलिए रखा है क्योंकि 9 तारीख 11वें महीने में हुआ था, बाकी कंफर्म नहीं पता, ये मेरे को मुझे भी नहीं पता, बाकी यही हो सकता है। तो ओसामा बिन लादेन ये हमारे आतंकवादी का नाम था, ओसामा बिन लादेन, इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में घातक हमला किया था। फेसबुक का आविष्कार किसने किया, तो मार्क जुगरबर्ग जी जो हैं उन्होंने फेसबुक का आविष्कार किया। अगर पूछ ले मेटा किससे संबंधित है, तो आपके फेसबुक से भी, आपके इंस्टाग्राम से भी और आपके व्हाट्सएप से भी हमारा मेटा संबंधित है। नेक्स्ट है यूएई में किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है, तो दिरहम बोलते हैं, दिरहम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन वी सेलिब्रेट अर्थ डे, तो वो हमारे 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को हम हमारी पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो स्टील के लिए हमारा जमशेदपुर हमारा प्रसिद्ध है, फेमस है। नेक्स्ट है इसरो का पूर्ण रूप क्या है, तो इसरो जो हमारा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये हमारे इसरो के पूर्ण रूप है। ये आज के हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, 100 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करवाए हैं, तो कृपया लाइक कर लो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी आपके एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको डेट बता रखी है उसके एप्रोस आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी तैयारी पे लगे रहो, जितना आपको समय मिल रहा है उतना ही अच्छा है नहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आपके आने हैं, भर्ती तो आपकी कंप्लीट होंगी, ये तो कंफर्म है नहीं, तो आपको क्यों डिले करना, जितना आपको टाइम मिल रहा है उसको आप यूटिलाइज करो और अपनी मेहनत को आप सुचारू रूप से चलाओ। जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब आप सोचोगे कि काश थोड़ा टाइम और मिल जाता, तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है पढ़ने का, तो आप अपनी पूरी तैयारी, अपना जी जोक लगा के, जी जान लगा के एक कर दो, दिन रात एक कर दो और आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाओ।
क्योंकि ये जो दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एडमिट कार्ड कभी भी आ सकते हैं, जो मैंने डेट बता रखी है उसके अप्रोच आपके एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इतना ही आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, हम आपकी हर एक मदद करेंगे। जय हिंद।